गति समय के संबंध में किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले बदलाव को गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक सड़क के किनारे पर खड़े हैं और एक ट्रक हमारे पास से होते हुए गुजर जाता है, तो ट्रक हमारे सापेक्ष गति में है। अगर हम एक पेड़ के बगल में खड़े हो रहे हैं, तो पेड़ हमारे सापेक्ष स्थिर है, या जैसे कि हम भौतिकी में कहते हैं, वह विराम अवस्था में है। गति की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक गेंद, किताब, पेपरवेट, स्केल और पेंसिल की जरूरत है। सभी वस्तुओं को मेज पर अलग अलग स्थान पर रख दें। गेंद को धक्का दें। गेंद गति करती है, जबकि अन्य वस्तुएं स्थिर ही रहती हैं। अतः दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष गेंद गति में है। इस तरह, जैसा कि हम देख सकते हैं, गति सापेक्ष होती है। सरल रेखीय गति। एक सीधी रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति को समझने के लिए हमें चाहिए लेजर लाइट, धुएं को जमा करने वाला डिब्बा, माचिस की डिब्बी, अगरबत्ती। अगरबत्ती को जला करके उसका धुआं बॉक्स में भर लें। पारदर्शी कवर के माध्यम से एक लेजर बीम को धुएं वाले डिब्बे में से गुजारें। प्रकाश के पथ का अवलोकन करें। गौर करें कि यह एक सीधी रेखा में है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लेजर प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। सरल रेखीय गति का एक अन्य उदाहरण दराज है, जो कि एक धातु के खांचे के साथ खुलती है। एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है। वक्रीय गति। वक्रीय गति को प्रदर्शित करने के लिए आपको चाहिए एक गेंद। एक गेंद को एक कोने पर फेंकें। गेंद के पथ का अवलोकन करें। ध्यान दें कि गेंद एक घुमावदार पथ का अनुकरण करती है। वक्रीय गति का एक अन्य उदाहरण एक ट्रेन का मुड़ना है। वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति कर रही होती है, तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति को प्रदर्शित करने के लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक की पाइप, धातु का छल्ला, धागा और पत्थर। धातु के छल्ले को घुमाएं और उसकी गति का अवलोकन करें। छल्ला एक वृत्ताकार पथ में गति करता है। एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहा एक लड़का वृत्तीय गति को दर्शाता है। चक्रीय गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष, जो कि वस्तु के केंद्र से खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, के चारों ओर घूमती है, तो उसे एक चक्रीय गति में होना कहा जाता है। चक्रीय गति को समझने के लिए हमें एक लट्टू और एक धागा चाहिए। धागे को लट्टू के चारों ओर लपेट लें और उसे घुमाएं। लट्टू की गति का अवलोकन करें। आप देखेंगे कि लट्टू अपने अक्ष पर बहुत तेज गति से घूमता है। कुम्हार का चाक और सीलिंग पंखा चक्रीय गति के उदाहरण हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी की इस चक्रीय गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। सवाल जवाब। चक्रीय गति और वृत्तीय गति में क्या अंतर है? वृत्तीय गति में एक वस्तु एक बिंदु के चारों ओर एक घेरा बनाती है। चक्रीय गति में एक वस्तु के अंदर मौजूद हर बिंदु एक स्थिर रेखा, जो कि वस्तु का अक्ष है, के चारों ओर एक घेरा बनाता है। चक्रीय गति में कोई भी वस्तु समग्र रूप से अपनी स्थिति नहीं बदलती है, जबकि वृत्तीय गति में वस्तु अपने आप अपनी स्थिति बदल लेती है और एक वृत्ताकार पथ पर लगातार घूमती रहती है। दोलन गति। जब एक वस्तु अपनी विराम अवस्था से इधर उधर गति करती है, तो उसे दोलन गति कहते हैं। दोलन गति को समझने के लिए हमें चाहिए एक धागा, पत्थर के चारों ओर एक धागा बांधें और उसे लटका दें। इसे तब तक सधे हुए हाथ से पकड़े रहें जब तक कि पत्थर विराम अवस्था में ना आ जाए। अब पत्थर को एक तरफ ले जाएं और फिर उसे छोड़ दें। पत्थर की गति का अवलोकन करें। आप देखेंगे कि पत्थर अपनी मूल स्थिति से इधर उधर झूलना शुरू कर देता है। एक घड़ी का लोलक या पेंडुलम और एक झूले की गति दोलन गति के अन्य उदाहरण हैं। कंपन गति। तेजी से होने वाले दोलनों को कंपन कहा जाता है।
कंपन गति को समझने के लिए आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क और एक रबर के हथौड़े की ज़रूरत है। ट्यूनिंग फॉर्क लें और रबड़ के हथौड़े पर इससे प्रहार करें। ट्यूनिंग फॉर्क की गति का अवलोकन करें। आप देखेंगे कि उसके कांटे एक कंपन गति में तेजी से कंपन करते हैं। कंपन गति के उदाहरणों में वायलिन या वीणा के तार के कंपन शामिल हैं। सवाल जवाब। दोलन गति और कंपन गति में क्या अंतर है? कंपन बहुत तेज गति से होने वाले दोलन हैं। उन दोनों के बीच में भेद कर पाना एक समझदारी है, क्योंकि दोलन करने वाली एक वस्तु के पथ का पता लगाया जा सकता है, जबकि एक कंपन करने वाली वस्तु के लिए केवल अंतिम बिंदुओं या कंपन का प्रसार और उसकी आवृत्ति या एक सेकंड में कोई वस्तु कितनी बार कंपन करती है का मापन करना आसान होता है।